वंदे मातरम मित्रों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी दिनकर की एक कविता है बड़ी प्रसिद्ध। वो इस तरह से है, खम फूक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी भर। इस कविता का अर्थ है कि जब व्यक्ति मानव जब जोर लगाता है, वो संकल्प कर लेता है, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो मार्ग निकाल लेता है, समाधान ढूंढ लेता है, रास्ता ढूंढ लेता है और आखिर विजय को प्राप्त। ऐसे दृढ़ निश्चय करने वाले ही वास्तव में जीवन में बदल ला पाते। ऐसे बहुत लोग सोचते तो हैं, विचार तो बहुत सारे अच्छे करते हैं, लेकिन क्या उन विचारों को वो संकल्प बनाकर और उसकी सिद्धि भी कर पाते हैं क्या? उसको परिणाम तक ले जा पाते हैं क्या? ऐसे बहुत कम लोग। आइए आज ऐसी एक महिला जिन्होंने सच में ही पत्थरों में से पानी निकाल दिया, उनकी कहानी आपको सुनाता हूँ। उनका नाम है गौरी नायक। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ। सिरसी एक जगह है वहाँ, और वहाँ पास में एक छोटे से गांव में वो रहती हैं। वहाँ गांव में वो मजदूरी करती थी। ये बात है कुछ 2-4-5 साल पुरानी, और इसलिए उस समय उनकी उम्र 51-52 साल रही होगी, तो मजदूरी करती थी। लेकिन उस गांव के अंदर सिंचाई वगैरह की कोई ठीक व्यवस्था नहीं है, न वहाँ पीने के पानी की बहुत अच्छी। तो मजदूरी करते करते उनको ध्यान में आया कि आखिर मजदूरी कितने दिन की जाएगी, और इसलिए उन्होंने तय किया कि मैं अपने छोटे से खेत में खेती करूंगी। तो उनके घर के, उनका जो छोटा सा घर था उसके बिल्कुल पीछे उनका खेत भी था, और वो अपने खेत के लिए कुछ एरिका और नारियल के पौधे ले आई और उन्होंने उनको बो दिया। ऐसे लगभग उन्होंने कोई 150 पौधे लगाए। लेकिन जैसे जैसे पौधे बड़े होने लगे और जैसे जैसे सिंचाई की जरूरत हुई, तो फिर हुआ ये कि वहां अकाल पड़ गया। पानी ही नहीं था, न सिंचाई के लिए वहां कुएं थे, न नहरें थी, न तालाब थे, यहाँ तक कि पीने के लिए भी वहां पानी नहीं था। तो पौधों के लिए तो कहां से आएगा? और पौधे धीरे धीरे करके सूखने लगे, जलने लगे। जैसे जैसे पौधे सूख रहे थे और जल रहे थे, वैसे वैसे जैसे गौरी के सपने भी, उनके अरमान भी जल रहे। गांव का में सभी का यही हाल था। गांव में जिन लोगों ने भी इस प्रकार अपने खेतों में कोई फसल लगाई थी, वो सारी फसलें जल रही, और गांव के लोग केवल निराशा में ऊपर आसमान की ओर ताक रहे कि यदि वर्षा होगी तो कुछ पानी मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन गौरी शायद उनमें से थी जिसने निराशा इस शब्द को सुना भी नहीं था। वो निराश होने वाली नहीं थी। एक 51 साल की बहुत ही सामान्य से परिवार की कृषकाय पतली दुबली महिला, और उसने ये सोचना शुरू किया कि इस समस्या का समाधान आखिर क्या। एक समाधान था, वो समाधान था कि यदि कुआं होता तो उसमें से पानी निकालकर खेत के अंदर सिंचाई की जा सकती थी। लेकिन कुआं खुदवाना ये लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा था, और इतने रुपए तो कभी उसने सपने में भी नहीं देखे। एक मजदूरी करने वाली महिला, उसके पास 1.5-2 लाख रुपए कहां से आएंगे? लेकिन वो हताश नहीं हुई, वो निराश नहीं हुई, उसने हथियार नहीं डाले, उसने कुछ और सोचा। और क्या सोचा? तो उनके 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे अभी एक दिन सुबह जगे भी नहीं थे, उसके पहले ही उनके बाहर निकली वो अपने कमरे से, और एक हाथ में एक छोटी सी कुदाल ली, एक हाथ के अंदर मिट्टी इकट्ठी करने का एक बर्तन लिया, और अपने खेत की तरफ चल गई। खेत से थोड़ा पहले एक जगह देखकर वहां बैठ गई और धरती मां पर कुदाल चलाने लगी। गौरी ये कुआं खोदने लगी, अपने दोनों हाथों से खोदते 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 करीब 1-1.5 फीट का गहरा और 5-6 फीट चौड़ा ऐसा एक गड्ढा बना लिया। जब वो गड्ढा देखा तो विश्वास और बढ़ गया कि मैं कुआं खोद सकती हूँ, और अब रोज का क्रम बन गया। धीरे धीरे कर ये जो गड्ढा था, रोज करीब 1-2 फीट खोदते खोदते 7-8 फीट तक। अब गौरी को नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत पड़ी, तो वो एक सीढ़ी ले आई, और उसमें साथ में 2 लकड़ियों के साथ एक पुली बांध दी जो कुआं खोद रही थी उसके ऊपर। एक बाल्टी लाई, रस्सी लाई। अब गौरी कुएं को और गहरा करने के लिए उसमें नीचे जाती थी सीढ़ी के द्वारा। नीचे बाल्टी के अंदर अपनी छोटी सी कुदाल से खोद खोद कर मिट्टी भरती थी, और फिर वापस बाहर आती थी और उस बाल्टी को रस्सी की सहायता से खींचती थी। ऐसे हर बार बाल्टी जो मिट्टी से भरी हुई है उसको खाली करती, बाल्टी को वापस नीचे उतारती, फिर खुद नीचे जाती, फिर और मिट्टी खोदती, फिर बाल्टी भरती, और फिर बाल्टी को निकालती। और जरा सोचिए, ऐसे एक एक बाल्टी खोदते खोदते, मिट्टी खोदते खोदते, बाल्टी निकालते निकालते आखिर 10 फीट से ज्यादा गहरा ऐसा कुआं उसने बना डाला। तब तक भी उसके दोनों बच्चों को, उसके घर पे किसी को पता नहीं था कि हमारी माँ ऐसा कोई कुआं खोद रही। क्योंकि माँ ने सोचा कि जब बच्चों को पता लगेगा तो हो सकता है वो मना कर दें कि अब इस उम्र में 51-52 साल की उम्र हो रही है कि ये क्या कर रहे हो, आज से पहले किसी ने ऐसा किया नहीं है। एक महिला बिल्कुल दुबली पतली सी, सामान्य सा भोजन करने वाली, कोई बहुत ऐसा जबरदस्त मजबूत शरीर रहा होगा ऐसा भी नहीं था, और वो अपने हाथों से छोटे से कुदाल से लगातार खोदते खोदते कुआं बना रही। एक दिन उनकी बेटी जल्दी घर वापस आ गई, देखा कि वहां छोटी सी झोपड़ी में माँ नहीं है, तो माँ को ढूंढने के लिए खेत पे चली गई। जब खेत के पास पहुंची और उस कुएं के पास पहुंची तो अंदर से खोदने की आवाजें आई। जब पास जाके अंदर देखा तो माँ है और अंदर मिट्टी खोद रही है, सारी मिट्टी में सनी हुई है, कुआं बन रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको।
उसने और बेटे ने मनाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन माँ मानी नहीं। माँ ने अपना कुआं खोदने का क्रम ये जारी रखा। धीरे धीरे कर सारे गांव वालों को पता लग गया कि वो गौरी नायक नाम की महिला वो एक कुआं खोद रही है। लोगों ने हंसी उड़ाना शुरू किया, लोगों ने बातें बनाना शुरू किया। लोग कहने लगे कि ये कोई कुआं खोदने की उम्र है उसकी, क्या वो कुआं खोद सकती है अकेली, और जबकि उसके पास कोई मशीन भी नहीं है, कोई बड़े औजार भी नहीं है। और लोगों ने कहना शुरू किया कि क्या करेगी, थोड़े दिन खोद लेगी, उसके बाद बंद कर देगी, कौन सा पानी निकलने वाला है। ये सब बातें गौरी सुन रही थी, लेकिन उन बातों को सुनते सुनते भी गौरी का ध्यान केवल एक और था, और वो ये था कि मेरे खेत में मुझे पानी पहुंचा। उसके लिए मुझे जितना भी परिश्रम करना पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितनी भी ताकत लगानी पड़े, वो मैं सब लगा दूंगी, लेकिन इस कुएं के अंदर पानी आएगा। अपने उस दृढ़ निश्चय को उसने कभी भी मिटने नहीं दिया। वो खोदती रही, खोदती रही, खोदती रही। एक दिन जब वो अपनी कुदाल चला रही थी मिट्टी में, तो अचानक टन की सी आवाज हुई। जैसे ही एक टन की आवाज हुई, जैसे लगा कि गौरी का दिल ही बैठ गया। उसको पता लगा कि नीचे कोई पत्थर आ गया है, बड़ा चट्टान आ गई है। और तब उसको लगा कि अब आगे कैसे खोदेंगे। अगर ये बहुत ज्यादा मोटी हुई ये चट्टान, तो कितना गहरा खोद पाऊंगी मैं इसे। हो सकता है उसकी जगह कोई और होता तो हिम्मत हार देता और सोचता छोड़ो बहुत हो गया, लेकिन गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस चट्टान को ही खोदना शुरू कर दिया, और उसने कई दिन की मेहनत के बाद उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर डाले और नीचे वापस लाल मिट्टी आई। थोड़ा और खोदा। ऐसे खोदते खोदते जब वो 60 फुट से ज्यादा खोद चुकी थी, तब भी उसको ये पता नहीं था कि अभी नीचे पानी कब आएगा। ये उसको पता था कि पानी जरूर आएगा, ये उसका निश्चय था कि पानी आएगा। कब आएगा पता नहीं था। खोदते खोदते आखिर से गीली गीली मिट्टी आने लगी, और फिर जब उसने अपनी कुदाल एक दिन चलाई तो कुछ अमृत की बूंदें दिखाई। उसकी इस मेहनत के सामने, उसके इस परिश्रम के सामने उसने जो पसीना बहाया, तो धरती माँ का भी हृदय पसीज गया, और उन्होंने भी उसको अमृत दे दिया। कुएं में पानी निकल गया, और जैसे गौरी का सपना साकार हो। पूरे गांव के लिए आश्चर्य का विषय हो गया। केवल उसने अपने खेत को नहीं सींचा, पर गांव वालों को भी पीने का पानी उसने दे दिया। एक कुआं जब उसने खोद लिया, तो थोड़े दिनों बाद एक दूसरा कुआं भी उसने खोदा, वही 60-65-70 फीट गहरा। दो कुएं उसने केवल अपने दोनों हाथों के बल पर, केवल अपने पास जो छोटे छोटे उसके औजार थे, उन औजारों के साथ, एक बाल्टी, रस्सी, कुछ पुली के साथ मिट्टी खोदते 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 गहरे तक जाकर आखिर खोद ही डाले कुएं। ऐसे 2 कुओं का निर्माण उस गौरी ने कर लिया अपने बलबूते पर। लोगों के लिए आश्चर्य का विषय हो गया, कौतूहल का विषय हो गया। लेकिन ये कहानी केवल यहाँ खत्म नहीं होती। ये कहानी का केवल एक पड़ाव है। इस कहानी का आगे भी एक पड़ाव है। ये जो गौरी है, ये जब एक दिन अपने गांव में से निकल रही थी, तो पास में एक आंगनबाड़ी केंद्र था। उस आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर 15-20 बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे, वो पढ़ने आते थे। समस्या वहां भी हुई थी कि गांव की जो पंचायत थी, उन्होंने जो पानी की व्यवस्था की थी, तो 2-3 दिन में एक बार वहां पीने के लिए पानी मिलता। बाकी समय में बच्चों को पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गौरी वहां से निकलते समय में रोज ये देखती थी। तब तक उसकी उम्र 55 साल हो चुकी थी, लेकिन वो रोज देखती थी कि छोटे छोटे बच्चे पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और दूर जा रहे हैं। ये देखा नहीं गया उससे, और तब उसने सोचा कि अब तीसरा कुआं बनाने का समय आ गया है। और इसलिए उस आंगनबाड़ी के प्रांगण में ही वो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आई, और उसने फिर एक कुआं खोदना प्रारंभ किया। अपने उन्हीं हाथों से धीरे धीरे कर कई फीट गहरा वो कुआं बनाने लगी। 12 फीट 13 फीट गहरा कुआं जब हो गया, तभी अचानक लेकिन समाज, महिला एवं बाल विकास विभाग के कुछ लोग आए, और उन्होंने कहा कि ये जो कुआं बन रहा है, ये इन बच्चों के लिए खतरनाक है। बच्चे इसमें गिर सकते हैं, गिरकर उनका देहांत भी हो सकता है, मर भी सकते हैं। और इसलिए गौरी को वहां कुआं खोदने से मना कर दिया। लेकिन गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत प्रयत्न किया, सारे प्रशासन को समझाने का, तहसीलदार को समझाने का, और गांव के लोगों को समझाने का कि ये जो कुआं है, ये इन बच्चों को मारने के लिए नहीं है। ये कुआं इन बच्चों के प्राण बचाएगा, इनको पीने का पानी मिलेगा। लेकिन प्रशासन नहीं माना, उसका काम रुका दिया। आप जरा कल्पना करिए, गौरी ने कितने मन से और गौरी ने किस भाव में भरकर कहा होगा, 2 दिन की खुदाई और करने दीजिए, केवल 2 दिन पानी निकल जाएगा। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी गांव का प्रशासन नहीं माना। लेकिन आखिर में, क्योंकि गांव के लोगों ने देखा था कि गौरी जब ठान लेती है तो कुआं बन ही जाता है, और इसलिए गांव के लोग इकट्ठे हुए। गांव के लोगों ने गौरी का साथ दिया। सबने मिलकर बहुत आग्रह किया, एक आंदोलन किया, और उसके आगे प्रशासन को झुकना पड़ा, और गौरी को आखिरकार अनुमति मिल गई कि वहां वो कुआं पूरा बना दे। फिर तो उसके साथ 1-2 मजदूर भी दे दिए गए, और धीरे धीरे कर गौरी ने पूरा कुआं खुद ही खोदा, कुएं में से पानी निकला।
और जब कुएं में से पानी निकल गया तो गौरी को लगा कि हाँ, अब मेरा काम पूरा हो गया, और वो पानी फिर बच्चों के पीने के काम आने लगा। ऐसा गौरी ने ये 3 कुएं केवल अपने ही हाथों से बना डाले। उसके बाद गौरी ने कहा कि अब मेरा काम पूरा हो गया, मैंने जो करना था वो कर लिया। हिम्मती आज भी है, वो साहसी आज भी है, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है वो गौरी नायक। आज आवश्यकता है ऐसे गौरी नायक जैसे चरित्रों की, जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं, स्वयं की कठिनाई में से रास्ता निकालते हैं, उसके लिए किसी और की ओर नहीं ताकते। जहां हम एक और छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, जरा सोचिए जिनकी कितनी बड़ी चुनौती को, चाहे वो दशरथ मांझी हो, चाहे वो गौरी नायक हो, किस प्रकार उसमें से मार्ग निकालकर चुनौती के पार पा लेना, ये वो हमको सिखा के जाते हैं। किसी एक समय में राजा भगीरथ माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे, और इस आधुनिक समय में ये कर्नाटक के अंदर लेडी भगीरथ के नाम से जाना जाने वाली गौरी नायक, उन्होंने भी आखिर वो ही धरती में से जल निकाल के कितने लोगों की प्यास बुझाई और अपने खेतों की भी प्यास। ऐसे हमारे देश में बहुत चरित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम भी अपने जीवन में जो संकल्प करते हैं, उस संकल्प को करने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत यदि करनी पड़े, जी तोड़ प्रयत्न करने पड़े, तो यदि हम वो प्रयत्न कर पाएंगे तो संकल्प से सिद्धि होती ही है। ऐसे कई महापुरुषों ने भी करके। आज की कहानी गौरी नायक की कहानी है। अगली बार फिर एक ऐसे ही किसी पात्र के साथ आपको भेंट करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।